अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास FA सेमेस्टर 1 है हमारे पास, इस्लामियात लाजमी है, कोर्स कोड है 316। इसकी मैं मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2 शेयर करने लगा हूँ। उसके बाद डेट्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की 4 असाइनमेंट हैं उनकी हमारी डेट है 5वें की 31, दूसरे की 6ठे की 24, उसके बाद तीसरी असाइनमेंट की 7वें की 22 और चौथी असाइनमेंट की हमारे पास है 8वें महीने की 19 तारीख। उसके बाद जिनकी असाइनमेंटें 2 हैं उनकी पहली असाइनमेंट की डेट होगी 6ठे की 24, दूसरी असाइनमेंट की डेट होगी 8वें की 19। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोग 8वें महीने की 19 तारीख तक, चाहे आपकी असाइनमेंटें 2 हैं या 4 हैं, आप एक साथ 19 अगस्त से पहले पहले 2 से 3 दिन पहले पहले अपने ट्यूटर को असाइनमेंटें जमा करवा सकते हो। जिनके ट्यूटर शो नहीं हुए हैं तो वो वेट कर लें, असाइनमेंटें लिख के रख लें, क्योंकि आप लोगों ने जुलाई तक अपनी असाइनमेंटें कंप्लीट करके लिख के भेज देनी है, रसीद अपने पास रखनी है। अब फिर आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोगों के सितंबर में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास इम्तिहानी मश्क नंबर 1 है, इसमें हमारे पास मश्क 2 होंगी, एक मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2। तो अगर आप इसकी किताब से जवाब ढूंढते हो तो इधर मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आपने किताब से जवाब कैसे ढूंढने हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये हमारे सामने है इम्तिहानी मश्क नंबर 1, इसका लिखा हुआ है यूनिट 1 का 4। ये जो हमारे 5 के 5 सवालात हैं इसके हमको जवाब मिलेंगे यूनिट 1 का 4 में। आपने करना क्या है, यूनिट 1 आपने खोलना है, पहला पेज। और आपको पता है कि यूनिट के जो हमारा यूनिट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर यूनिट के स्टार्ट में तफसील लिखी होती है कि हमारे इस यूनिट में फ़लाँ सब्जेक्ट की तफसील है। तो उधर से आप लोग मतलब पहले आप पहला यूनिट देखो, ये सवालात अपने सामने रखो, उसके बाद उसमें हेडिंग सुर्खियाँ देखो कि ये इसमें कौन सी हेडिंग सुर्खियाँ इस सवाल की आ रही, उधर आप टिक कर दो। आप इस तरह आप लोग बआसानी इन सवालात के जवाब ढूंढ सकते हो। मश्क नंबर 2 का भी आपने ऐसे ही करना है। अगर किताब से जवाब ढूंढते हो, आपने यूनिट 5 खोलना है, पहला पेज, यूनिट 6 का पहला पेज, यूनिट 7 का पहला पेज। इस तरह आपको इन सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी सोल्व असाइनमेंट की तरफ। ये हमारे पास है सोल्व असाइनमेंट, सवाल नंबर 1 है। इसमें हमारे पास अकीदा तौहीद का मफ़हूम वाज़ेह करते हुए कायनात और इंसान की अपनी ज़ात के इन पहलू पर रोशनी डाले जिससे इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की यकताई एक होने की तरफ मरकूज़ हो जाती है। ऊपर हम सवाल देख लेते हैं कि हमारा यही सवाल है। जी बिल्कुल यही सवाल है हमारा। तो इसकी मैं हेडिंग सुर्खियाँ पढ़ता जाऊँगा, इसको मैं स्लो स्लो लेके चलता जाऊँगा मैं। आप लोग अगर इधर से देख के टिक लगाओ, इधर से देख के टिक लगा लो किताब पर, अगर इधर से लिखना चाहो तो इधर से लिख लो। तो इसकी पहली सुर्खी है अकीदा से मुराद, उसके बाद है अकीदा तौहीद कुरान पाक की रोशनी में, उसके बाद है अमाल का सरचश्मा अकीदा तौहीद, उसके बाद है ज़ात व सिफ़ात में यकता कुरान मजीद में इरशाद, उसके बाद है निज़ाम कायनात अकीदा तौहीद पर गवाह है कुरान मजीद में इरशाद, उसके बाद है इंसान की तख्लीक और अकीदा तौहीद इंसानी फितरत का तकाज़ा, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। सवाल नंबर 1 हमारा इधर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों ने जैसे इधर ये सुर्खियाँ लिखी हुई है ना, मैं इधर आपको हाईलाइट करके दिखा भी देता हूँ। ये वाली सुर्खियाँ आपने असाइनमेंट में भी ऐसे मार्कर के साथ यूज़ करनी है सुर्खियाँ ये, उसके बाद आपने पेपर में भी ऐसे ही हर सवाल में सुर्खियाँ लाजमी इस्तेमाल करनी हैं। उसके बाद आगे सवाल नंबर 2 है हमारा, इस्लाम में आखरत का तसव्वुर और अकीदा आखरत का अक़ली इम्कान पर जामिया नोट तहरीर करें। अकीदा आखरत का मफ़हूम, इस्लाम में आखरत का तसव्वुर। उसके बाद है अकीदा आखरत का अक़ली इस्तदलाल, इंसानी फितरत का तकाज़ा, साइंसी सबूत। उसके बाद है सियारों की गर्दिश और टकराव का अंजाम। फिर आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, अम्बिया कराम की खसूसियात तहरीर करें। अम्बिया की खसूसियात, इंसानियत, वहाबियत,
तालीमात मिन जानिबुल्लाह, असमत, वाजिब एतात। फिर आगे सवाल नंबर 4 है, रोज़ा का ज़ब्त नफ्स से क्या ताल्लुक़ है? कुरान व हदीस की रूह से रोज़े की अहमियत व फ़र्ज़ियत पर नोट लिखें। रोज़े की फ़र्ज़ियत, रोज़े की अहमियत कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है। अजर अज़ीम का महीना, रोज़े का बेमिसाल सवाब। उसके बाद है रोज़े की इफ्तारी का सवाब, गुनाहों से मग़फ़रत, रोज़े के फ़वाइद। आगे सवाल नंबर 5 है हमारा, जो कि पहली असाइनमेंट का आखिरी सवाल है। दर्ज झेल आयात करीमा का बामुहावरा तर्जमा व तशरीह करें। तर्जमा, उसके बाद तशरीह। फिर आगे हमारी है मश्क नंबर 2। इसमें हमारे पास है पहला सवाल, हदीस व सुन्नत का लग़वी इस्तिलाही मफ़हूम वाज़ेह करने के बाद दोनों में फ़र्क तहरीर करें। हदीस व सुन्नत का लग़वी व इस्तिलाही मफ़हूम, हदीस का मफ़हूम, सुन्नत का मफ़हूम। उसके बाद है हदीस और सुन्नत में फ़र्क। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, ज़िक्र यानी अल्लाह ताला की याद और इसके ज़िक्र पर जामिया नोट तहरीर करें। जवाब, ज़िक्र कुरान हकीम में है। तर्जमा, कुरान हकीम में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जंगों में ज़िक्र इलाही की तलकीन यूँ फरमाई गई। ये सिर्फ़ मैं सुर्खियाँ पढ़ता रहा हूँ इधर में। ज़िक्र इलाही का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदा अपने खुदा के करीब हो जाता है। फिर आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, रज़ाइल इखलाक किसे कहते हैं? ग़ीबत और तहमत का फ़र्क बताएं और मुनाफ़क़त पर रोशनी डालें। रज़ाइल इखलाक, ग़ीबत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायात है कि ग़ीबत की सज़ा, ग़ीबत का कुफ़ारा, झूठी तहमत। ग़ीबत और तहमत का फ़र्क इरशाद खुदाबंदी है। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 है, माशरती अदल और एहतराम कानून पर अलहदा-अलहदा नोट लिखें। माशरती अदल, आगे है एहतराम कानून। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, इस्लाम में ख़वातीन के मकाम व मर्तबे पर मुकम्मल मज़मून कलम बंद करें। इस्लाम में ख़वातीन का मकाम, औरत बहैसियत माँ। कुरान हकीम में फ़रमाया गया, औरत बहैसियत बीवी, औरत बहैसियत बेटी, औरत बहैसियत बहन। ये हमारी इस्लामियात सेमेस्टर 1 है आप लोगों का। इसकी हमारे पास किताबें हैं 4, इस्लामियात मुताला पाकिस्तान, उसके बाद उर्दू 363, उसके बाद इंग्लिश 386। अभी इंशाल्लाह मैं तरतीब के साथ चलूँगा। अभी मैंने 316 शेयर किया, उसके बाद मुताला पाकिस्तान आई थिंक 317 कोड है वो मैं शेयर करूँगा। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफ़िज़।